Hello everyone. In this video we are going to discuss about a topic of 11th class chemistry. 11th class का फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में एक टॉपिक है यूनिट. हम ये टॉपिक यहाँ पर समझेंगे. ओके, सपोज आई वांट टू मेजर 1 मीटर क्लॉथ. अब मैंने 1 मीटर क्लॉथ मुंबई में मेजर किया या फिर दिल्ली में मेजर किया. इन दोनों ही केसेस में ये क्लॉथ 1 मीटर है. हाउ वुड वी डिसाइड कि ये 1 मीटर ही है? सो फॉर दिस वी रिक्वायर सम रेफरेंस, सम स्टैंडर्ड रेफरेंस. तो अगर हम किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस की बात करते हैं तो हम इस स्टैंडर्ड रेफरेंस का यूज करके फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं. सो दीज स्टैंडर्ड रेफरेंसेस आर नोन एज यूनिट्स. अब यूनिट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम का यूज करते हैं, विच मीन्स SI यूनिट्स का यूज करेंगे. ओके, सो वी हैव सम बेसिक यूनिट्स. हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं. 7 बेसिक यूनिट्स का हम यूज करेंगे. सो हमारी फिजिकल क्वांटिटी सपोज लेंथ है, तो फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका जो यूनिट है SI यूनिट क्या है? मीटर. मीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से. नाउ अब हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मास. तो मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो SI यूनिट होती है वो है किलोग्राम. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इफ आई वांट टू राइट kg, तो यहाँ पर k स्मॉल होगा, g भी स्मॉल होगा. हमें देखकर लगता है कि कैपिटल K होगा किलो का. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. स्मॉल k एंड स्मॉल g इज द यूनिट ऑफ मास. और मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. ओके, नाउ टाइम. टाइम को हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी यूनिट क्या है? सेकेंड. सेकेंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S से रिप्रेजेंट करेंगे. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं. इसकी जो यूनिट है, SI यूनिट है, वो है एम्पियर. एम्पियर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं. बेटा अगर मैंने इस तरह से लिखा है, दिस इज एंगस्ट्रॉम, अगेन दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ, बट यहाँ पर अगर मैंने नॉर्मली A लिखा हुआ है, द मीनिंग इज इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. टेम्परेचर को हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं. अब यहाँ पर देखिएगा, केल्विन इज दी SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. तो यहाँ पर जो K बनता है ये कैपिटल K है. तो केमिस्ट्री में हम 2 टाइप के K यूज करते हैं. एक तो किलोग्राम में यूज करते हैं. दीज बोथ आर स्मॉल. K स्मॉल है, G स्मॉल है. केल्विन के लिए हम K का जो यूज करते हैं ये कैपिटल K है. ओके, यहाँ पर कोई डिग्री का यूज नहीं होता. नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इसको हम IV से रिप्रेजेंट करते हैं और कैंडेला इसकी यूनिट है. नाउ कैंडेला में स्मॉल c एंड स्मॉल d. बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, अगर इफ आई एम राइटिंग लाइक CD, स्मॉल c एंड स्मॉल d, दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी. इंटेंसिटी से हम क्या मेजर कर रहे हैं? लाइट की ब्राइटनेस मेजर कर रहे हैं. ओके, अगर मैंने कैपिटल C लिखा है और स्मॉल d लिखा है, द मीनिंग ऑफ दिस इज कैडमियम इन केमिस्ट्री. तो ये एक एलिमेंट है केमिस्ट्री में जिसको हम कैडमियम बोलते हैं. तो कैपिटल C एंड स्मॉल d मींस कैडमियम, स्मॉल c एंड स्मॉल d मींस यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, विच मीन्स हम यहाँ से ब्राइटनेस मेजर करेंगे. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. इसको हम बोलते हैं मोल. स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और MOL, इसको हम सिंबल किस फॉर्म में यूज करेंगे? MOL इज द सिंबल. अब इन 7 यूनिट्स का हम यूज करके कुछ डिराइव यूनिट्स बनाते हैं. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.